की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर पानीपत में हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद जो हमलावर थे फरार हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की। और इस हमले में उनका एक चचेरा भाई और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। पानीपत से खबर सामने आ रही है, जेजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकासनगर में जेजेपी नेता के माथे पर गोली मारी गई। और इस फायरिंग में आपको बता दें कि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसमें रविंद्र के भाई और एक अन्य व्यक्ति की गंभीर तौर पर घायल होने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की। पानीपत से खबर, जहां पर जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीधे सिर में गोली मारी गई है। और इस फायरिंग की घटना की अगर बात की जाए तो उसमें जो हमलावर थे वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। गोलीबारी में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता पानीपत से। जितेंद्र, ये वाकई में बहुत ही हिलाने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और इस तरह से अगर गोली मारकर हत्या की गई है तो कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अभी हमने कुछ 2 दिन पहले ही देखा था कि 2 जो है जघन्य अपराध हुए थे जिसमें चाकू मार दिए गए थे। और जिस तरीके से ये जो जेजेपी के नेता थे रविंद्र मिन्ना, जिनको गोली मारकर हत्या की गई है, उससे अपने आप में पानीपत में कहीं ना कहीं लोगों में भी रोष है और पार्टी के जो वर्कर हैं उन लोगों के अंदर भी रोष है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि रविंद्र मिन्ना बीच में जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिर से वो पार्टी में आ गए थे और बहुत सक्रियता के साथ वो काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, तमाम इस मामले को लेकर डीएसपी सुरेश सैनी से भी बात हुई थी। उनका कहना था कि इसके लिए सीआईए की सभी टीमें लगा दी गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी कोई भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इनके साथ 2 जो और लोग थे वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। उनका भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी, और कुछ सामने आया अभी तक? क्या एंगल सामने आ रहा है? क्या वजह रही होगी? क्यों आखिरकार इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, ऐसा अभी कोई पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बताने से कतरा रही है। कुछ भी इनपुट सामने निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कुछ ऐसा मामला हो सकता है कि कुछ जो लोग हैं मिलने के लिए आए थे या कुछ इस तरीके का इनपुट निकल कर आ रहा है। लेकिन हम भी, हरियाणा न्यूज यहाँ ये स्पष्ट नहीं करेगा कि क्या कुछ था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि इस मामले को जल्दी इस मामले में खुलासा किया जाएगा। अब वो खुलासा कब होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तमाम जो पानीपत के एसपी हैं उन्होंने तमाम सीआईए की सभी टीमों को लगा दिया है। सभी टीमें जो है लगातार दबिश दे रही हैं उनको, ताकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जेजेपी के जो नेता हैं वो लोग जो है वो भी आना शुरू हो गए। और तमाम जो जिस तरीके की गोली मारकर हत्या की गई, अब उनका देखना है कि शव जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है वहां से किस समय निकाला जाता है और आगे क्या कुछ रहता है। जी, चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बनाए रखेगा, और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और पानीपत से खबर सामने आई है, जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की सिर में गोली मारकर, माथे में गोली मारकर हत्या कर दी गई और 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। मर्डर हुआ है, अभी देखते हैं कौन है। मैं अभी पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में जानकारी लेकर। गोली चलने की और एक की जो है डेथ होने की सूचना है और 2 इंजर्ड हैं। उसमें हम पूर्ण जानकारी लेकर के फिर पता करके जैसे भी होगा आपको। आपकी टीम अभी ये बैठे थे जो बताया है, बाकी पूर्ण जानकारी मैं अभी आपको लेकर के जैसे बताऊँ।